नमस्कार सर, हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की एक शानदार जीत के बारे में आप क्या कहेंगे? हरियाणा की जीत अभूतपूर्व है। जब से हरियाणा बना है 52 ईयर्स हो गए। 52 साल में पहली कोई पार्टी है जिसने जीत की हैट्रिक लगाई है, और ये आसान काम नहीं था। जहां बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए, बंसीलाल जी, देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, ये बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को वहाँ स्थापित किया, और ऐसा स्थापित किया कि पहली बार से दूसरी बार और दूसरी बार से तीसरी बार की जीत जिसका कयास कोई लगा नहीं रहा था। सर्वे अलग बोल रहे थे, नेता लोग अलग बोल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का दिल जीता है और तीसरी बार का चुनाव तीनों चुनावों में सबसे बड़ी बहुमत से जीता है। यानी कि पिछली बार भी हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और हमने जेजेपी के साथ मिलकर बनाई थी सरकार, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार जनता ने आशीर्वाद दिया है। हरियाणा की जनता का अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लिए क्या कहेंगे? अब उनकी आदत पड़ गई है मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू। ऐसे तो नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर में तो ईवीएम ठीक थी, यहाँ खराब थी, तेलंगाना में ठीक थी, हिमाचल में ठीक थी, अभी कर्नाटक में हम हारे चुनाव, वो जीते। तो हमने तो कभी रोया नहीं इस बात का। लेकिन ऐसे चलता नहीं है। संविधान पर, देश पर, चुनाव आयोग पर, मशीन पर भरोसा होना चाहिए। जीत को भी शालीनता के साथ सुधार करना चाहिए और हार को भी पचाना सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की वहाँ पर जो है, जो कहते थे मैं बेटा हूँ, हरियाणा का बेटा हूँ, और उनकी जो है सीट बिल्कुल, उसमें सारे मतलब जमानत भी जब्त है, जितने भी विधायक उन्होंने जो भी उतारे हैं। क्या क्या देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, अगर दिल्ली वालों तुम ये चाहते हो मैं जेल ना जाऊं तो जेल के बदले वोट दे देना, तो मैं बाहर आ जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने 7-0 से उनको मात दी, जबकि वो गठबंधन में लड़ रहे थे। अब उन्होंने वहाँ हरियाणा में जाकर कहा मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मुझे इतना वोट दे देना कि सरकार ना बना सकूं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बगैर कोई सरकार बन नहीं सकती। 90 की 90 सीट पर जमानत जब्त हुई है। मजे की बात यह है कि 90 की 90 सीट पर जमानत जब्त हुई है। 1.79% वोट उन्होंने मात्र लिया है 2 करोड़ 40 लाख में से। जी, तो क्या इस पे दिल्ली की जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से उनके वो तो डेमोलाइज है। अब वापस कल से गठबंधन की बात भी कर रहे हैं। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। वो अपने भ्रष्टाचार के बोझ से दबकर मर रहे हैं। एक वो समय था, दिल्ली की जनता ने शानो शौकत से उनको दिल्ली की सत्ता दी थी, बड़ी उम्मीदों से दी थी। वो उम्मीद धराशायी हुई है, चकनाचूर हुई है, टूटी है। तो उनके करप्शन के कारण, उनके झूठे बोल के कारण, उनके स्वार्थ और लालच के कारण, और इसके कारण से दिल्ली की जनता ने तौबा कर ली है, दोबारा उनकी हांडी चढ़ने वाली नहीं है। चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे। अगर हिम्मत होती तो विधानसभा भंग करके चुनाव में सीधा रेफरेंडम लेने आते। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, और उसी डर के कारण मुख्यमंत्री बदला, बैक द डोर रिमोट कंट्रोल से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम बनने का ख्वाब तो देखते हैं। ये जो ना सीएम आतिशी मैम पीए ऑफ सीएम है।